सो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं लैंड सेटलमेंट्स इन आवर कंट्री. ओके, so land settlements during British rule in India. The British introduced three major land revenue. First is permanent, next is Rotwadi, and next is our Mahalwadi. So you can learn by Param. Okay, it could be your mnemonic for the land settlement. Permanent by the Lord Cornwallis. ठीक है, it is also known as the जमींदारी system, which is परमानेंट सिस्टम. सो लैंड सेटलमेंट जो होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड थ्री मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम सेटलमेंट्स. अब इसके थ्रू ये क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फ्रॉम द एग्रीकल्चर. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, रियोतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, दीज ऑल आर दी काइंड ऑफ द लैंड सेटलमेंट. ओके, These systems were mainly created to maximize revenue for the British government. कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जो कंपनी है उसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू निकाल सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके रेवेन्यू को. ठीक है, दैट्स वाई दीज सेटलमेंट्स वर बीन इम्प्लीमेंटेड एंड हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फार्मर्स. अब सीधी बात है, लैंड प्लॉट किसकी है, इंडिया के फार्मर की. अब ये डिपेंड करता है इसके, ये कितना इनपुट देता है, कितना हार्डवर्क करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, उस जो लैंड है पर्टिकुलर उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन सबसे बड़ा लूफॉल ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत मतलब हार्शली रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. ठीक है, नो मैटर कि कितना आपकी लैंड की प्रोडक्टिविटी, कितना क्या है, सारा कुछ. ठीक है, सो इन परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नॉन एज, सो 1793 में एवरीवन ये फोर्स में आता है. इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस. ओके, सो परमानेंट सेटलमेंट टाइम पीरियड 1793. किसके थ्रू, लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू. एरियाज थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया. लेट मी शो यू. ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था. ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस. ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस. और ये हमारे कंट्री का मैप है करेंटली. ठीक है, सो बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला. तो ये जो बांग्लादेश है वो हमारे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को टोटल मिला के ये उस टाइम बंगाल था. ठीक है, बट बांग्लादेश 1971 में फोर्स में आया. ठीक है, याद रखना है. इस टाइम पीएम कौन थी हमारी, इंदिरा गांधी मैडम. ठीक है, ये हमें बेसिक चीज़ें याद रखनी है. सो बंगाल, बिहार और जो नॉर्दर्न इंडिया वाली लोकेशन थी वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था वाया दी लॉर्ड कॉर्नवालिस. ओके, इन द ईयर ऑफ द 1793. ठीक है, ये देन महालवाड़ी सिस्टम. ठीक है, ये मुनरो एंड ये. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन. So what happened actually? So बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट चलता था. फीचर्स जो थे, लैंड ओनरशिप गिवन टू दी जमींदार होता था जो उसी ज़मीन का लैंड लॉर्ड हो गया, मतलब उसी ज़मीन का मालिक भी हो गया. तो यहाँ पे लैंड की ओनरशिप ज़मींदार को देते थे, फार्मर इनके टेनेंट बन जाते थे, पेजेंट होते थे, है ना, एंड रेवेन्यू फिक्स कर देते थे. इसलिए इसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट. एंड वॉज फिक्स परमानेंटली. जमींदार्स कलेक्टेड टैक्स एंड पेड टू द ब्रिटिश. जमींदार जाते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से, और वो किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को. जितना अमाउंट ब्रिटिशर्स विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट सेटलमेंट जितना वो सेट या फिक्स कर चुके थे उतना अमाउंट, उसके बाद जो रिमेनिंग रहता था वो जमींदार को जाता था. इफेक्ट क्या हुए, क्या इसके साइड इफेक्ट हुए? सो हैवी एक्सप्लॉयटेशन हुआ फार्मर्स का. क्रिएशन ऑफ द पावरफुल लैंडलॉर्ड क्लास. फार्मर हैड नो ओनरशिप राइट्स. अब जब लैंडलॉर्ड क्लास मतलब ज़मींदार जब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे तो बहुत ब्रूटल कंडीशन हो जाती थी कि इसके फार्मर्स की, उन लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती थी, अत्याचार करते थे ये लोग. ठीक है, दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द परमानेंट सिस्टम. याद रखना है, बिकॉज द रेवेन्यू वॉज फिक्स फॉर एवर. हमेशा के लिए रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम रखा गया परमानेंट सेटलमेंट. तो किसके अंडर में, 1793 में वाई दी लॉर्ड कॉर्नवालिस इट वॉज फिक्स्ड. नेक्स्ट है हमारा रियोटवाड़ी सिस्टम. रियोटवाड़ी सिस्टम ये 1820s में आता है. ये लाया गया अंडर दी थॉमस मुनरो. सो थॉमस मुनरो के थ्रू रियोटवाड़ी सिस्टम लाया गया. एरियाज थे मद्रास, बॉम्बे, आसाम, मतलब मोस्ट प्रोबेबली
हमारे डेक्कन वाले लोकेशन, और इसमें ईस्टर्न साइड से भी आसाम था। फीचर्स एवरीवन, फीचर्स जो थे वो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स रियोट्स। फार्मर को रियोटवाड़ी में रियोट्स बोलते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा रियोटवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। तो होता क्या था, यहाँ पे ज़मींदार परमानेंट में ज़मींदार था, ज़मींदार को हटा दिया किसमें, रियोटवाड़ी में, है ना। तो फार्मर से डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल आते थे और उनसे क्या करते थे, यहाँ पे जो भी होता था वो कलेक्ट करके ले जाते थे। मतलब अब मीडिएटर एज अ ज़मींदार यहाँ पे हट जाते हैं, मतलब उनका काम नहीं होता था डायरेक्टली। रियोट मतलब फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि नो मिडिलमैन, मतलब नो ज़मींदार, रिवेन्यू नॉट फिक्स्ड, इनका रिवेन्यू फिक्स नहीं था, बट ये लेते इतने ज़्यादा हाई लेवल पे टैक्स लेते थे, 50 to 60% ले जाते थे प्रोड्यूस जितना भी होता था किसी भी पर्टिकुलर फार्मर की लैंड का। लोकेशन बॉम्बे, मद्रास है ना, आसाम वाली। फार्मर्स फॉर्स इनटू दैट स्टिल एक्सप्लॉयटेटिव डिस्पाइट्स नो मिडिलमैन, भले मिडिलमैन नहीं थे लेकिन फार्मर के साथ वही फोर्सफुली उनसे डेट, उनके ऊपर इतना ज़्यादा उनसे रेवेन्यू लिया जा रहा था कि उनके ऊपर डेट बढ़ता गया मतलब कर्जा होता गया। और एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ के लिए तो ब्रिटिशर्स जाने ही जाते थे। ब्रिटिश डेल्ट डायरेक्टली विद फार्मर्स बट टैक्सेशन रिमेंड वेरी हाई। तो ब्रिटिश डायरेक्टली लेते थे फार्मर्स से अंडर द रियोटवाड़ी सिस्टम, जो कि किसके थ्रू, अंडर दी थॉमस मुनरो के अंदर में आया था। लेकिन एक चीज़ ये थी कि टैक्स लेवल ही हाई रहता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माहलवाड़ी सिस्टम, ये आता है हमारा 1822। एवरीबडी, इसको होल्ट मैकेंजे इन द ईयर ऑफ 1822 इसको लाया गया। एरियाज़ जो थे वो थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब एंड सेंट्रल इंडिया। लेट मी शो यू दी लोकेशन। ये होता था हमारा नॉर्थ वेस्ट वाली लोकेशन, ठीक है। फिर इसके साथ पंजाब हो गया और सेंट्रल इंडिया में मोर और लेस ये वाली लोकेशंस, ठीक है। तो ये हमें बेसिक चीज़ याद रखनी है। सो हम पढ़ रहे हैं बेटा मोमेंट या सो जो नेक्स्ट था वो था हमारा माहलवाड़ी सिस्टम, ठीक है, 1822 में, जो किसके अंडर में लाया गया, अंडर दी होल्ट मैकेंजे, जो कि 1822 में थे। एरियाज जो थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, पंजाब, सेंट्रल इंडिया। फीचर्स जो थे वो थे कि लैंड डिवाइडेड इनटू महल्स, छोटे छोटे विलेजेस में एस्टेट में लैंड को डिवाइड कर देते थे। रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर विलेज कलेक्टिवली विलेज हेडमैन। तो जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे वो एंटायर विलेज से कलेक्ट करते थे। कलेक्टिवली विलेज हेडमैन जहाँ पे होते थे छोटे छोटे पार्ट्स में, जो इन्होंने महल में जो इसे डिवाइड किया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो दीज वर रिस्पॉन्सिबल रिवेन्यू रिवाइज्ड पीरियडिकली। इसमें क्या होता था कि जो रिवेन्यू रहता था वो पीरियडिकली रिवाइज होता रहता था, मतलब अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ये डिवाइड मतलब चेंज होता रहता था, मतलब रिवाइज होता रहता था। इफेक्ट्स जो थे वही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ही लेड टू द प्रेशर ऑन द विलेजर्स। अब गाँव के लोग, क्योंकि यहाँ पे जब महल मतलब विलेजेस के ऊपर लगता था, मतलब गाँव के ऊपर प्रेशर बनने लगा, मतलब इंडिविजुअली वही जैसे कि ब्रिटिशर्स पहले कर रहे थे। तो इफेक्ट ये हुआ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेड टू प्रेशर ऑन द विलेजर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होने लगा। इंक्रीज बर्डन एंड करप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन हुआ, करप्शन बढ़ा, मिक्स सिस्टम चला, बोथ लैंडलॉर्ड प्लस विलेजमैन एलिमेंट अब यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। फोकस वॉज ऑन विलेज बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, मतलब महल में डिवाइड करने का पर्पज़ यही था कि विलेज टू विलेज यहाँ पे टैक्स कलेक्ट किया जाए। कंपैरिजन टेबल हम थोड़ा देखते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वेट अ मोमेंट, फीचर की बात करते तो ज़मींदारी, रियोटवाड़ी, महलवाड़ी तीनों याद रखना है। इंट्रोड्यूस बाय द कॉर्नवालिस, तो ज़मींदारी में कॉर्नवालिस मतलब परमानेंट जो था, रियोटवाड़ी में मुनरो थे और महलवाड़ी में मैकेंजे थे, ठीक है, ये रिपीटेशन हो जाएगा। ओनरशिप जमींदार, फार्मर, विलेज मिडिलमैन। ज़मींदारी में ज़मींदार थे, बीच में फार्मर हो गए, और हमें पता है कि हमने जो हमारे विलेज थे, विलेज जो थे वो महल्स जो थे उनको, तो उनमें विलेज के मिडिलमैन्स होते थे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं टू कीप इन आवर माइंड, ठीक है। then yes, no partial, wait a moment, no partial revenue, fixed variables area Bengal, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। तो सारा ओवरऑल बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न भी था, साउथ इंडिया भी था, नॉर्थ इंडिया भी था, सेंट्रल इंडिया भी था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट भी था। ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश सेटलमेंट, फार्मर्स फेस्ड हैवी टैक्सेशन होने लगा, पॉवर्टी राइज होने लगी, लोग उनके पास उतना बचते ही नहीं था कि वो अपनी लाइफ सस्टेन कर पाए, है ना। ज़मीन एंड पॉवर्टी राइज ऑफ द ज़मींदार एंड द मनी लेंडर्स। अब ज़मींदार मनी लेंडर्स भी बहुत परेशान हो गए थे। Guys, here this is the collectively gist of all three kind of the land settlement.
कीप द थिंग इन योर माइंड. सो फ्रीक्वेंट फेमाइन्स आने लगी, डेट बढ़ने लगा, डेट साइकिल, एग्रीकल्चर बिकेम द कमर्शियलाइज. अब उनकी खेती बाड़ी जो अपनी लाइफ सस्टेनिंग के लिए अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते थे, तो अब ब्रिटिशर्स लेने लगे, तो एग्रीकल्चर कन्वर्ट हो जाती है कमर्शियलाइजेशन में, मतलब कैश क्रॉप में. तो ये याद रखना है. तो किस में कन्वर्ट हो गई एग्रीकल्चर? कमर्शियलाइज्ड, मतलब कैश क्रॉप में. ठीक है. देन अगर बात करें तो वेट अ मोमेंट, दीज सिस्टम्स वर डिज़ाइंड मेनली फॉर ब्रिटिश प्रॉफिट. तो मैंने पहले बोला था ब्रिटिशर्स के प्रॉफिट को उन्होंने मैक्सिमाइज़ किया, नॉट फॉर द फार्मर वेलफेयर. फार्मर के वेलफेयर से तो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था. तो ये बेसिक चीज़ हमें याद रखनी है. ठीक है. क्या ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये हमारी कंट्री का मैप है. ठीक है. इट्स महाराष्ट्र और ये लाइक आर तमिलनाडु और मद्रास, ये वाली लोकेशन बॉम्बे इन सेंट्रल इंडिया, ये नॉर्थ वेस्टर्न, ये ईस्टर्न, ये आसाम वाली, बिहार आसाम वाली लोकेशन. सो दीज एरियाज वर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन मोरलेस ये था, फार्मर्स एक्सप्लॉइट होते गए, उनकी लाइफ में और मिसरीज बढ़ती गई, वाइल दी ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे. You can see this. It's Mackenzie. It's Monroe. Okay. होल्ट मैकेंजी टाइम पीरियड 1822. तो ये मैकेंजी था 1822 वॉज द टाइम पीरियड. Get it properly everyone. So everyone, ये हमारा लैंड सेटलमेंट था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर कैसे कमर्शियलाइज हुई, कैसे डिफरेंट पार्ट में रेवेन्यूज़ जनरेट किए जाने लगे. देखा हमने पहले मिडल मैन ज़मींदार रखे गए परमानेंट में अंडर द कॉर्नवालिस. फिर ठीक है, मुनरो में रूट्स में डिवाइड कर दिया, डायरेक्टली लेने लग गया, ज़मींदार के रोल को हटा दिया. फिर विलेज महल में डिवाइड कर दिया. तो ये था मैकेंजी के थ्रू. सो गाइज, इट वॉज आर लैंड सेटलमेंट, ओके, विच बीन applied by the Britishers only for the profit of the Britishers, not for the Indian farmers. So I'm just hoping so you are guys just enjoying the session. Thank you so much.